Students Union and our parent body, the All Arunachal Pradesh Students Union, would like to welcome each and everyone who have come here to give solidarity with today's dharna on illegal immigration. जैसे कि आई थिंक आज लोअर सियांग का जितना भी कम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, एरिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और हमारा फॉर्मर स्टूडेंट लीडर सब आया हुआ है, सभी को और एक बार तहे दिल से आज का ये धरना में स्वागत है डीसी ऑफिस लोअर सियांग में। थैंक यू। हेलो माइक रिमाट हुई माइक साइड छोड़ दो। थैंक यू सो मच। AGS प्रोटोकॉल ऑल ओवर सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन चिन्यापा तैपुदिया वेलकम स्पीच लगा है। उसके बाद में हम लोग अपना एजेंडा को कंटिन्यू करता है। तो इस एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द गैदरिंग, आज का हमारा यहाँ में गैदरिंग का एग्जैक्ट एम एंड ऑब्जेक्टिव को हमारा मेरे बड़े भाई अचित जामिक तैपुडिया जो कि हमारा ऑल ओवर सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी है, वो आप लोगों को बताएगा। तो अच्छा आपको काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप अपना एम एंड ऑब्जेक्टिव को बता दीजिएगा आज का गैदरिंग। थैंक यू दोई भाई। सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग। जितना भी हमारा मीडिया फ्रेटर्निटी और मेरा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स टीम और लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन और ब्रांच स्टूडेंट्स यूनियन का जितना भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और टीम आया है, कलान बेस का यूथ ऑर्गेनाइजेशन जितना भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आया हुआ है और हमारा सीनियर्स, हमारा फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हमारा बड़ा चाचा जी पागमिक तैपुडिया भी आया हुआ है और आपसू का भी जो ऑब्जर्वर हमारा वो बागांग सर और जितना भी आया है टीम ईटानगर का तरफ से और मीडिया फ्रेटर्निटी और सभी को वंस अगेन गुड मॉर्निंग। तो आप लोग को तो वेलकम और आज का थोड़ा मुद्दा को हम हाईलाइट कर देगा टीम और लोअर सियांग DSU का तरफ से और आपसू का तरफ से, क्योंकि आज का ये पीसफुल धरना और रैली जो हमारा जो स्टेट का एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन का तरफ से बुलाया गया है, ये इशू हर डिस्ट्रिक्ट में आज डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन का तरफ से हर अपना डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट में आज 2 घंटा का धरना इसलिए रखा है क्योंकि अभी देखिए इलीगल इमिग्रेंट्स का हम लोग को क्या है कि हम लोग का स्पेशली ये अपना लोअर सियांग और वेस्ट सियांग हम लोग का बेल्ट में तो इतना तो इफेक्ट नहीं है, लेकिन आप ओवरऑल हम लोग का स्टेट का हिसाब से देखने से हम लोग का अरुणाचल जो एक प्रोटेक्टेड एरिया है, हम लोग को यहाँ में ट्राइबल्स लोग कमती है, जनजाति कमती है, हम लोग दूसरा एरिया का मतलब दूसरा स्टेट का जो मेनलैंड इंडियंस है उन लोग का साथ हम लोग कॉम्पीट नहीं कर पाता है, इसलिए हम लोग को शेड्यूल ट्राइब दे के हम लोग का अरुणाचल प्रदेश को एक स्पेशल कैटेगरी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखा है। तो अभी देखिए वो स्पेशली हम लोग का ईस्टर्न बेल्ट में जो आपका नामसाई लोहित उस तरफ में देखिए चांगलांग तरफ में, वहाँ में क्या है कि 1964 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो चकमा हाजोंग था जो बांग्लादेश से उन लोग इलीगल यहाँ में घुस के आया था, उन लोग को बैठने का जगह एक पर्टिकुलर एक कॉन्फाइन एरिया दिया था। लेकिन आज उन लोग क्या कर रहा है कि अपना वो जगह जो कॉन्फाइन जगह दिया था उसको छोड़ के उन लोग एनक्रोच कर करके हम लोग का जो इंडिजिनस जो वहाँ का जो लोकल इंडिजिनस है एरिया का उन लोग का जमीन को हड़प रहा है, फॉरेस्ट जमीन को हड़प रहा है। तो जो अपना एक पर्टिकुलर उन लोग को एरिया रहने के लिए दिया था उसको छोड़ के भी उन लोग बहुत आगे जा रहा है। तो ये सब चीज को भी घुसपैठिया को इसलिए हम लोग हटाना बोल के स्लोगन में भी दिया है आपसू का तरफ से और हम लोग भी यही कर रहे हैं। तो जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ होम डिपार्टमेंट उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम डिपार्टमेंट का तरफ से भी उस दिन एक नोटिफिकेशन दिया कि जितना इलीगल इमिग्रेंट्स है, जितना बांग्लादेशी है, जितना स्पेशली हम लोग का नॉर्थ ईस्ट में बहुत अभी उन लोग इलीगली घुस के बैठा हुआ है,
तो उसको भी साफा करना है बोल के एक अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दे के रखा है। हर स्टेट को नोटिफाई करके उन लोग को बांग्लादेशी लोग को वापस इलीगल इमिग्रेंट जितना है वापस भेजना है बोल के। तो उसमें भी इन द लाइन ऑफ ये आपका सेंटर जो होम मिनिस्ट्री का जो ऑर्डर है उसको फॉलो करके हम लोग भी अपना स्टेट गवर्नमेंट को वही बोलना चाहता है कि अभी हम लोग भी आइडेंटिफाई करके स्टेट गवर्नमेंट भी ये जो जितना इलीगल यहाँ में इमिग्रेंट्स है उन लोग को भी हम लोग भी डिपोर्ट कर देना है, अपना स्टेट से वापस भेज देना है, अपना अपना जगह में रहने देना है। तो ऐसे हो गया यहाँ में पॉपुलेशन का बाद में जाके बोलना तो नहीं चाहता है, लेकिन त्रिपुरा लोग का जैसे मतलब बाद में बाहर का आदमी का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो जाएगा, हम लोग का आदमी का ये कमती हो जाएगा। और जो स्टेट इलेक्ट्रल प्रोसेस में भी हम लोग देखा जाए तो स्पेशली फिर से वही बोलना पड़ा, हम लोग का ईस्टर्न बेल्ट में भी देखो आज वहाँ में 80% नॉन ट्राइबल का वोटर ज्यादा हो गया, हम लोग का ट्राइबल का वोट कमती हो गया। तो काल को जाके ये सेंट्रल गवर्नमेंट अगर प्रोटेक्शन नहीं देता था तो आज वहाँ का ही बाहर का आदमी लोग एमएलए और ये का पोजीशन को भी आज भुगना था। तो ये प्रोटेक्शन दिया है बोल के तो हम लोग बच के रहे। तो ऐसे ऐसे चीज है, बहुत सा चीज है। तो इसको आज हम लोग टीम लोअर सियांग डीएसयू का तरफ से भी हम लोग बाद में ये जितना चार्टर ऑफ डिमांड हम लोग को दिया है हम लोग का तरफ से लोअर सियांग डीसी को चीफ सेक्रेटरी को हम लोग भी सबमिशन करेगा। और ये जितना भी हम लोग का इंडिजिनियस आइडेंटिटी है उसको भी गवर्नमेंट का ड्यूटी है हम लोग को बचा के रखना है बाहर घुसपैठियों से, वही है। तो एम एंड ऑब्जेक्टिव को आप लोगों को तो अभी मालूम चल गया होगा। और जितना भी दूर दूर से हम लोग का स्पेशली नारी कोयू और ये से एनसी से और कानपुर से जितना भी ये ऑर्गेनाइजेशन लोग आए उन लोग को भी वंस अगेन हम लोग का तरफ से लोअर सियांग डीएसयू का तरफ से थैंक्स। हमारा भी प्रेसिडेंट आउट ऑफ स्टेशन है, थोड़ा कुछ हेल्थ इशू में चेकअप करने गया है, तो टीम को हम लोग लीड कर रहे हैं आज। तो वही है आप लोग को एम एंड ऑब्जेक्शन को बताने के लिए हम ये किया था। थैंक यू सो मच अच्छे एम एंड को बताने के लिए। और जितने भी आज यहाँ में हेलो थैंक यू सो मच अच्छे। और जितने भी आज यहाँ में मौजूद है आप सभी को भी मैं बता दूं फिर से, अभी हमारा जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि एग्जैक्टली किस बेसिस में किस चीज के लिए किस मुद्दा में आज के दिन में हम लोग यहाँ धरना कर रहे हैं वो बता दिया। तो काइंडली ध्यान देना चाहिए। और ये इशू का बारे बात करता है बोले से सच बोला जाए तो हम लोग लोअर सियांग का इशू ने पहले से भी बता रहे, अभी हमारा डीएसयू का जनरल सेक्रेटरी भी बताए लोअर सियांग का इशू ने, आपसू का इशू ने, कल का आने वाला पीढ़ी हमारा इंडिजिनियस का इशू है। तो हम लोग अपना एजेंडा को कंटिन्यू करेगा। तो हमारा रेस्पेक्टेड मेरा अच्छे पालमिक टाइपोडिया जो कि फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी अच्छे वर्ड ऑफ एडवाइस एक मिनट के लिए एक एडवाइस जैसा अच्छे आपका तरफ से हमारा यंग जनरेशन पालमिक टाइपोडिया फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी गालो स्टूडेंट यूनियन और हमारा एरिया का यूथ एक लीडर है। वर्ड ऑफ एडवाइस बोला अच्छे नो वर्ड ऑफ Very good morning to all of you. Most respected General Secretary, Lower Siang District Student Union, Sri Jamek Taipudia, member of APSU, Student Union and Media Fraternity. I come here to support the APSU, all Lower Siang District Student Union. This issue is very important issue, and being a former student union, I always stand with the student union. तो बेसिकली हमको यहाँ कुछ बोलना नहीं है, जितना भी इशू को एड्रेस किया है हमारा जनरल सेक्रेटरी साहब ने। और मैं तो यही कहूँगा, बीइंग ए फॉर्मर लीडर, फॉर्मर स्टूडेंट लीडर, अभी टाइम जो है आप लोग का है, यंग जनरेशन लोग का है और आप लोग का है। अरुणाचल को कैसे सेव करना है, अरुणाचल को कैसे बसाना है, अरुणाचल लोगों को कैसे सेफ एंड सेफ्टी रखना है, ये आप लोग का हाथ में है।
तो अभी तो हम लोग पब्लिक हो गया, तो जितना भी पब्लिक का रेस्पॉन्सिबिलिटीज है आप लोग का ऊपर है। तो ये इशू जो है मैं समझता हूँ सब साथ है, और माय गुड विशेस टू आवर यंग टीम। तो हम सब आप लोग का साथ है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अजय फाल्गुनी। जितने भी यहाँ मौजूद आप लोग अगर पता नहीं तो मैं फिर से बताना चाहूंगा, अजय फाल्गुनी तैपुदिया हमारा डिस्ट्रिक्ट का एक हमारा इंस्पिरेशन है स्टूडेंट यूनियन में, और वो हमारा गालो स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी भी रहा। तो इसी के साथ हमारा एजेंडा को कंटिन्यू करता है। हेलो 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 हेलो। तो स्पीच फ्रॉम आपसू ऑब्जर्वर टीम 5 मिनट काइंडली। आपसू से जो हमारा ऑब्जर्वर टीम आए हैं, तो कहा गया बात सर 10-5 मिनट के लिए एक स्पीच आप लोगों की तरफ से दे दीजिएगा। सभी को फिर से गुड मॉर्निंग। और जितना भी यहाँ में आए हैं सभी को मैं शुक्रगुजार हूँ। अभी का जो हमारा इशू को तो रिपीटेडली मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारा जीएस साहब ने आप लोगों को डिटेलली बता चुका है। तो उसी का साथ में हम आपसू का वॉइस में किलाकत बोलता है, रिपीटेडली बोलता है, illegal immigrants should be created from the state। इलीगल इमिग्रेंट्स जितना भी है अपना मन मर्जी से आगे निकल जाना ठीक है, हमको जबरदस्त करने मत दीजिए। और गवर्नमेंट का को भी हम लोग किलाकत मैसेज देता है कि हम लोग आपसू ऑल द DSU एक्शंस में आने से पहले आप लोग हमारा डिमांड को फुलफिल कीजिए। उसी का साथ मैं यहाँ जितना भी सीनियर्स, DSU मेंबर्स, एरिया बेस्ड स्टूडेंट्स यूनियन, एडमिनिस्ट्रेटिव, पुलिस पर्सनल जितना भी हमारा साथ आज है, सभी को मैं और एक बार थैंक यू कहकर यही तक मैं खत्म करूंगा। और मैं एक स्लोगन लगाना चाहूंगा, आपसू 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 आलसू आलसू आलसू। थैंक यू सो मच। तो हमारा नेक्स्ट स्पीकर होगा एनए तैपुदिया डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर आपसू। तो मेरे बड़े भाई आप काइंडली आइए और हम अपना स्पीच कर दीजिए। सभी को गुड मॉर्निंग। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये 4 पॉइंट्स को लेके 1-2 पॉइंट्स की हम बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे आज धरना के लिए आया है विथ DSU, हम भी आपसू का तरफ से आया है। तो आपसू जो मुद्दा लाता है वो एक सीरियस इशू लेके आता है, यहाँ पे बेसलेस इशू से वो ले आता है। तो अपना डिस्ट्रिक्ट में हम जो फेसिंग कर रहे हैं, फीलिंग जो हम देख रहे हैं, तो मेरा ये है कि इलीगल वोटर्स ऐसे होता है कि ये मेरा यहाँ में जो असम लोग भी है और यहाँ बिहार शहर जहाँ का भी भर्ती है हम लोग का यहाँ में। तो हम लोग का यहाँ में क्या होता है, एक ओनर होगा, वो लेबर लेगा या डोमेस्टिक हेल्पर लेगा, तो 15-20 ईयर्स रखेगा उसको। तो उसका बाद रखने का उसका बच्चा होगा, तो उसको वो PRC बनाता है, ST बनाता है, उसका बाद वोटर्स में एनरोल करता है। वो भी नहीं करना चाहिए। और ये देखो अपना मार्केट में देखिए, इतना यूपी बिहार जहाँ कलकत्ता ये बंगाली लोग इतना यहाँ पे अपना बिल्डिंग ओनर्स का ये लेके गार्जियन लेके यहाँ पे वोट देता है। उसको भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो काइंडली आप थोड़ा चेक कर दीजिए। और लास्ट वही है कि हम लोग आपसू स्टैंड रहेगा, DSU सब मिल के करेगा। थैंक यू सो मच। हमारा अजी को दागपू जरूर लगा, हम लोग हमारा एजेंडा खत्म, बस कुछ ही मिनट खत्म हो जाएगा। मैं स्पीच फ्रॉम रिकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जिगो जिमागो यूथ एसोसिएशन मैं काइंडली रिकॉर्डिंग नो आला अजी को 5 मिनट को ना जरूर लगा, 2 मिनट योगो।
लोग लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का दिगे हम रन मंगल सपोर्टिव चाहते ना तो कहीं इशू ही लोअर सियांग हमला अपसू हमला बुनके न्यूमो याद को अरुणाचल हो इंडिजिनियस नहीं काटते याद को अरुणाचल हो बर्लिन नाम काटते हो ट्राइबल एपीएसटी काटते हो इशू है हम रन में इलीगल इमिग्रेंट्स माने घुसपैठी आई हम तो हिंदी में घुसपैठी है हम दो जो घुसपैठी है हम नन हिम उनु अपसू का दिगे उन चकमा हाजो के बुन जब दो ही और साथ साथ लो मोक दा खाता नम इलो मरो नोक घुसपैठिया हमरे बांग्लादेशी घुसपैठिया रोहिंग्या सी ही मुंची मजा दो को नुन अग आसपासन काका न्या तो का अग रगो दुगो काका तो का हमरे बोलो नुन कापार इलीगल इमिग्रेंट्स याद बोर दो को दे ओके नोक अही चांगलांग पहले ओके नोक अही स्पेशली नामसाई पहले अही बुन जिन ओके ईटानगर स्पेशली ईटानगर पहले बही बुन इतने ही नतुन नियम नुन कापार है ओके न्यू कॉलोनीसन कापार है ओके मुनुक ही दा बुन एकता सेंटर लो धुमा दो ही बुन एकता जगह धुमा दो हमले मुन कापा मा दो स्पेशली ईटानगर इवन इजा नोके मिया कॉलोनी हमने मक्ची का दो को ओके बोल कुदा नो बोल आईएलपी और चेकिंग ओ बोक लोकल में यो रिल पर नुन काका तो का आईएलपी का माना आधार कार्ड का माना ओके हिलो मरो आधार कार्ड तिया जनी पासवर्ड जीपोर नो पिरी में मजदू नो है नोक इलीगल वे से बुन आधार कार्ड ऑब्टेन करता है और उसका साथ साथ में वो लोग जो फिर उधर से डॉक्यूमेंट प्रोसीड करता है मुनु हिलो हो गया तो हाकुम दो दिन मुनु का डिमांड है मुनु और अरुणाचल अलावा किसी भी तरह का इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं रहना है हमारा सरकार से यही डिमांड है और उसका साथ साथ में हमारा जितना भी लिकावाली का टाउन का पब्लिक है और यहाँ का जितना यूथ है अपसू का डिमांड का साथ में है और लोअर सियांग का साथ में थैंक यू। नेक्स्ट स्पीकर हमारा जिगो यगो स्टूडेंट यूनियन जनरल सेक्रेटरी अच्छे गजिर जिरदो नहाला जब जिगो लका उसके बाद गुड मॉर्निंग सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच हम अपॉर्चुनिटी जिनम लगा है दुनुक आप बोलो आज ला मागम जब तक एंड वो फॉग ही लोग इशू लगा है सबको पता है कि इशू अभी ये नया नहीं है 80s से अफसू लग रहा है इलीगल इमिग्रेंट को लेके हम तो बस ये बताना आज इधर आप लोगों का सामने खड़ा करके ये बोलने मने कि हम लोग जिगो स्टूडेंट यूनियन पूरा होल हार्टेडली साथ देगा डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का अफसू का इस इशू को लेके अभी नहीं बाद तक हम लोग साथ देगा। और लास्टली हम मेरा वोट कंप्लीट करने से पहले बाकी सब रामलो बांगो स्टूडेंट यूनियन और अफसू का कोऑर्डिनेटर सबको हम तहे दिल से वेलकम करना चाहते हैं 28 लिकावली में जिगो युगो का तरफ से। थैंक यू वेरी मच हमको मौका देने के लिए। थैंक यू बाय। मैं उनका एजेंडा ऑलमोस्ट खत्म था दूँ मैं स्पीच फ्रॉम रामला बांगो स्टूडेंट यूनियन जनरल सेक्रेटरी रेलवे का दूँ मैं काइंडली जनरल सेक्रेटरी साहब आइएगा और अपना फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को गुड मॉर्निंग और रेस्पेक्टेड जनरल सेक्रेटरी लोअर सियांग स्टूडेंट यूनियन और अफसू का तरफ से जो ऑब्जर्वर आया और जो सीनियर सिटीजन यहाँ पे आज का यहाँ पे आने वाला सभी को और एरिया वाइज स्टूडेंट यूनियन जो आया है सभी को। और आज हम रामला बांगो स्टूडेंट यूनियन DSU को और लोअर सियांग स्टूडेंट यूनियन को हम सपोर्ट करने आया और अफसू का 4 पॉइंट या में आवर डिमांड को जो है हम लोग सपोर्ट करने आया है। अगर ये चीज़ अगर इसको डिमांड को ये चीज़ को ये को जो है डिमांड को कंप्लीट जब तक नहीं करता है तो हम रामला बांगो स्टूडेंट यूनियन हमारा DSU का लोअर सियांग स्टूडेंट यूनियन अगर हम लोग को अगर ये करता है तो हम लोग सॉलिडरिटी सपोर्ट करने के लिए हर समय हम लोग सक्षम है और आने वाला कल में हम बड़ा ही संख्या में हम और भी सपोर्ट करने के लिए आएंगे। थैंक यू।
मैं हम लोग का ऑलमोस्ट वो जो स्पीच तो कंप्लीट हो गया। तो हम जितने भी आए हैं आप सब काइंडली कंफ्यूज नहीं होना है। हम बार बार बोल रहे हैं ये इशू बहुत सेंसिटिव इशू है और ये पर्सनल हमारा जनरल सेक्रेटरी जामिक टाइपुदिया का नहीं है, पर्सनल हमारा प्रेसिडेंट तोम ताजू का नहीं है और ऋतुम तालु प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी आपसू दो ही तरह प्रेसिडेंट आपसू का नहीं है। ये पर्सनल इशू नहीं है, ये हमारा सारा स्टेट का इंडिजिनस पीपल के लिए है। तो हमें तगब जरूर लगा है, अच्छा से बताया है। मैं अभी हम लोग का एजेंडा ऐसा रहेगा, सबमिशन ऑफ मेमोरेंडम टू डीसी लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय टीम LSDSU एंड आपसू जो कि हमारा जनरल सेक्रेटरी लीड करेगा। उसके बाद बोथ ऑफ थैंक्स Thank you. Good morning, Malang-Malangan. Respected Chief Auditor Absu, Kurung Kumé District Incharge, और आज का ये स्टेट वाइड पीसफुल प्रोटेस्ट रैली धरना, उसके लिए आप सबको वेलकम। और जितना भी यहाँ का ब्रांच स्टूडेंट यूनियन का GS पूरा 4 BSU और एग्जीक्यूटिव मेंबर जितना भी वॉलंटियर्स स्टूडेंट एक्टिविटीज सबको आज का दिन में सबको वेलकम करता है। थैंक यू। और आप अपील सिंगल 4 BSU सनफसू नफसू हो गए अदबसू और कपसू का तरफ से आज का प्रोटेस्ट को हमारा जो कादर सख्तर जी इनको भी हमारा तरफ से इसको एक इन्फॉर्म करना चाहता है। सर ये हम लोग का 4 BSU का तरफ से आज भले हमारा यहाँ में डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन ना हो, चाहे डिफंक कंडीशन में क्यों ना रहो, फिर भी हम हमेशा आपसू का साथ है, आपसू का साथ रहेगा, क्योंकि हमारा रग रग में बूंद बूंद में हमारा जो खून है वहाँ में अरुणाचल का खून दौड़ रहा है। हमारे उसके लिए हम जिएंगे भी, उसके लिए हम मरेंगे भी, ठीक है। Abang Kader Saktar isut in-charge ho Kurung Kumé District si nulugam alem elaborate magister laay ke ulo gare kulo le tam kulo gatti kam na hoga la 1 second thank you आई सबको आज का दिन में तो एज आई बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आपसू कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट और आप देखने से आपसू एक प्रोटेस्ट धरना हर डिस्ट्रिक्ट में कोतर में रेस्ट्रिक्टिव डिस्ट्रिक्ट में, तो आज हम अपना डिस्ट्रिक्ट में आया है कुरुंग कुमे। ये हेडक्वार्टर कुरुंग कुमे का हेडक्वार्टर कोलोरियांग डीसी ऑफिस का सामने में। ये आपसू का एक स्टेट वाइज जो प्रोटेस्ट धरना है कि एक 1960 से जो आपसू का एक लॉन्ग डिमांड रहा चकमान एंड हाजुंग का खिलाफ में, तो आज आपसू जो हर रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। क्यों बोलने से कारण भाई लोग ऐसा है कि उस जमाना में आपसू जो एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में स्टेट अभी भी है। जो इलीगल इमिग्रेंट बोलने से आप किसको समझता है? इलीगल इमिग्रेंट बोलने से इलीगल इमिग्रेंट रेफ्यूजी जो अलग कंट्री से आके दूसरा का प्रदेश में जो बसता है, लिविंग जीता है, वो है। तो चकमा हाजुंग जो ऐसा एक रिफ्यूजी है कि वो जब 1960s में जो बांग्लादेशी का उधर में जेनोसाइड जो इंसिडेंट हुआ है, उधर हिंदूज मुस्लिम लोग का जो जेनोसाइड जो वार चला है, उसमें बांग्लादेशी इमिग्रेंट जो चिटागोन हिल ट्रैक होके हमारा इंडिया में आया है। इसमें सब जगह में स्केलेटर होने का अरुणाचल प्रदेश में आया है, इसका बाद मिजोरम में आया है, इसका बाद नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारा स्टेट में फैल के रखा है चकमा से हाजुंग। तो उस जमाना से आज तक आपसू ये प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्योंकि सच में बोलने से आज आपसू नहीं होने से अरुणाचल में
चकमा हजू लोग PRC ST मिल चुका होगा और पॉलिटिकल पावर मिल चुका होगा। अपसू का कारण से आज तक उन लोग का दिमाग कुछ नहीं हो सका है। आज तक उन लोग रेफ्यूजी कैंप में बैठा है और कुछ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल का प्रदेश से भी कुछ प्रोविजन और कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है। जैसे हम लोग का सिटीजन्स को, इंडियन सिटीजन्स को मिलता है ना, ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है। तो उसका मेन है कि अपसू जो करता है, अपसू और डिमांड को करके आज तक उन लोगों को सिटीजनशिप राइट भी मिलने नहीं दिया, ST स्टेटस भी देने नहीं दिया। सब कुछ बेनिफिट को अपसू एक बैन करके रखा है चकमा एंड हजूम का खिलाफ में। तो आज का इशू ये है कि यहाँ में अपसू जो एक 3 पॉइंट मेमोरेंडम का साथ में डिस्ट्रिक्ट वाइज में प्रोटेस्ट करने के लिए बोला है। और इसका बाद हम लोग 15 ऑफ दिस मंथ हम लोग एक रेफरेंडम रैली होगा, मास रेफरेंडम रैली होगा और स्टेट कैपिटल में ईटानगर में होगा। और ये आज 9 तारीख हर डिस्ट्रिक्ट का, अरुणाचल का हर 28 डिस्ट्रिक्ट का कोना कोना में सब सिटीजनशिप लोग पेट्रोटिज्म होकर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मेन पॉइंट जो ऐसा है कि भाई यहाँ में सब्जेक्ट जो ऐसा है कि 3 पॉइंट है। डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। जो इलीगल इमिग्रेंट जो बांग्लादेशी जो अरुणाचल में बसा के रख रहा है उसको हम लोग डिपोर्ट करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी बहुत सारा सेवरल टाइम्स अपसू और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश भी अपील किया है कि उसको सच में हम लोग डिपोर्ट करना है। वो क्या है डिपोर्ट का मीन्स है कि वो जहाँ सबसे इम्पैक्ट जगह यहाँ कहाँ में बोलने से चंगलांग TCL बेल्ट में, नामसाई हो गया आपका, चंगलांग बोरदुमसा दायुन में, तो इसका बाद कटिंग में भी पूरा जो हमारा ये इदो और मिसमी बाई लेन को भी पूरा इनक्रोच कर दिया बहुत सारा। और हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी ये सब आने के लिए समय नहीं लगेगा। चकमा से हजूम का जो वायरस है ना सारा अरुणाचल में फैलने के लिए समय नहीं लगेगा। इसलिए हम लोग उसको अलर्टिंग होना है। इसलिए यहाँ में डिपोर्ट करना है उधर से जहाँ है कि जहाँ में उन लोग बस रहा है ना उससे उसको फेंक के खाई में रख देना है। ऐसा करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम लोग अपसू भी उसको अपील कर रहे हैं उसको डिपोर्टेशन के लिए ना। और इसमें इलीगल इमिग्रेंट बोलने से यहाँ में नॉट ओनली है चकमास एंड हजोंग बट ऑल्सो है इसमें कुछ इंडियन नेपालीस भी है, कुछ नेपाल से भी है, कुछ इसका बाद तिब्बतियंस भी है जो तिब्बतियंस रिफ्यूजी है। उसको भी अभी तक गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से भी कोई पाबंदी नहीं है कि प्रॉपर प्रोसेसिंग और इसको कैसा इलीगल इमिग्रेंट को डिटेक्ट करने के लिए एक मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया है। और इलीगल इमिग्रेंट बोलने से ये सब में है नॉट ओनली बांग्लादेशी और चकमा हजों, इसका बाद नेपालीस कुछ है, नेपाल वाला है और इंडियन नेपाल्स भी है। हम इंडियन नेपाल्स को नहीं बोल रहे कि बाहर से जो नेपाल जो आता है वो सब आपका अभी बोलने से आपका वेस्ट कमिंग होगा, तावांग हो गया, बोमदिला होगा, उस जगह में फिर से नेपाली का डोमिनेट है। उसमें कैसे कैसे करके इन्फ्लेट्रेशन लोग आता है, रिफ्यूजीज लोग आता है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट जो उसको एक अलग से मैकेनिज्म डेवलप करने चाहती है। और ये इलीगल इमिग्रेंट का अंदर में जब बात करने से एक ILP बोल के एक प्रोविजन है यहाँ में। बेंगल ईस्टर्न फॉरेनर जो बेंगल ट्रैक है ना, जो हम लोग को ब्रिटिश इंडिया जो एक जो हिली जगह में जो बेचने वाला को एक प्रोविजन दिया है। तो ऐसे करके हम लोग को मैंने वाइफर एक्ट का अंदर में ये ILP जो आप लोग अभी इनर लाइन परमिट का अंदर में बहुत सारा प्रोविजन है। तो हम लोग का स्टेट में जो भी इलीगल इमिग्रेंट आके भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, जहाँ तक घुसपैठ नहीं कर सकता है, आने के लिए रिस्ट्रिक्ट है। उसका के लिए एक ILP बोल के इनर लाइन परमिट बोल के एक बनाता है। तो वो सब में थोड़ा गवर्नमेंट लोग और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा अच्छा से कोऑपरेट नहीं होकर बहुत सारा इलीगल इमिग्रेंट लोग को डायरेक्ट अरुणाचल में एक डंपिंग जोन जैसा हो रहा है। अभी आप देखो कैपिटल का हर कोना में देखो उसमें मुस्लिम बोलना है। हम लोग मियाँ क्यों बोलते हैं? मियाँ एक हम लोग मियाँ नहीं बोलना, उसको मुस्लिम बोलना है। मुस्लिम डोमिनेट जैसा हो गया। और हमारा कुरुंकुमे में भी ऑलमोस्ट मुस्लिम डोमिनेट है। मैट्रिमोनियल रिलेशन से कुछ होके यहाँ का छोड़ करके भाग रहा है। बस्ती से कुछ हमारा बहन लोग को ब्रेन वॉश करके उसका असम ले जा रहा है, उसका मुस्लिम जगह में ले जा रहा है कुछ हम लोग का बहन लोग को। तो ये सब मुस्लिम का एक बहुत बड़ा ये एक जाल है, उसमें हम लोग का आदमी नहीं फंसना चाहिए। मुस्लिम का जो दिमाग है ना उसमें हम लोग नहीं फंसना चाहिए। तो ये सब